वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। तो स्टूडेंट्स, आपके पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं: साइन, कोस, टेन, कोट, कोसिकेंट, सीकेंट। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले आपको डेरिवेटिव जो है साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स टेन एक्स का डेरिवेटिव, सीकेंट स्क्वायर एक्स कोट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स, और कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर सभी फॉर्मूलाज लिख दिए हैं। ये कह सकते हैं कि डेरिवेटिव के सभी फॉर्मूलाज के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव आपके क्या है, साइन का डेरिवेटिव क्या है, कोस का, टेन का, कोट का, सीकेंट का, कोसिकेंट का। तो अब हम ये प्रूफ करेंगे कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स कैसे आया और कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स किस तरह से आया। तो इन सभी के डेरिवेटिव हम फाइंड आउट करेंगे, यानी कि प्रूफ करेंगे। तो स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए आपके पास सिर्फ एक ही मेथड है, जो कि है फर्स्ट प्रिंसिपल रूल। किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव आप फाइंड आउट कर सकते हैं बाय फर्स्ट प्रिंसिपल रूल। तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव भी बाय फर्स्ट प्रिंसिपल रूल ही फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ स्टूडेंट्स मैं आपको कोस एक्स का डेरिवेटिव बताती हूँ किस तरह से माइनस साइन एक्स बनेगा। आप अपना फंक्शन ले लीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। हमारा फंक्शन है कॉस एक्स। तो हमें इस कॉस एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो डेरिवेटिव फाइंड करना है तो यू कैन अप्लाई फर्स्ट प्रिंसिपल रूल। तो एफ डैश एक्स मीन्स डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। क्या फॉर्मूला है फर्स्ट प्रिंसिपल रूल के लिए, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। तो ये तो फर्स्ट प्रिंसिपल रूल हमने अप्लाई कर दिया डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए। अब स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू पुट करूंगी। एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या रहेगी, ये एफ ऑफ एक्स है। तो यहाँ पर आप x को रिप्लेस कर देंगे x प्लस एच से, और ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज कोस एक्स। तो यहाँ पर मैंने वैल्यूज पुट की। अब स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पर h टेंड्स टू जीरो लेते हैं, h की वैल्यू अगर यहाँ पर जीरो सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो आपके पास यहाँ क्या बचेगा, कोस एक्स। h को जीरो लेके देखिए तो ये आपके पास कोस एक्स माइनस कॉस एक्स। तो न्यूमरेटर आपका क्या बन जाएगा, जीरो। और अगर डिनोमिनेटर में भी अगर आप h को जीरो लेते हैं तो ये भी क्या बन जाएगा, जीरो। तो ये आपका क्या बन जाएगा, जीरो बाय जीरो फॉर्म। तो जीरो बाय जीरो फॉर्म बन रही है, दैट इज इनडिटरमिनेंट फॉर्म। तो हम यहाँ पर अभी लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे, पहले मैं इस चीज को सिंप्लीफाई करूंगी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं अप्लाई करूंगी फॉर्मूला कोस सी माइनस कोस डी का। कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको रिमाइंड करा देती हूँ, कोस सी माइनस कोस डी का क्या फॉर्मूला है। कोस सी माइनस कोस डी इज इक्वल टू माइनस टू साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू। ये cos c माइनस cos d का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, जो कि हमने क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में फॉर्मूलाज स्टडी किए हैं। यहाँ मैं अप्लाई कर रही हूँ cos c माइनस cos d माइनस टू साइन c प्लस d बाई टू इंटू साइन c माइनस d बाई टू डिवाइड बाय h। तो ये आपके पास x कैंसिल, माइनस टू साइन टू एक्स प्लस एच बाय टू इंटू साइन h बाय टू बाय h। अब आप यहाँ पर अभी भी h टेंड्स टू जीरो, यहाँ पे डायरेक्टली h को जीरो पुट कर देते हैं, यहाँ पर जीरो, यहाँ भी जीरो, ये भी जीरो। तो फिर से स्टूडेंट्स आप चेक कर सकते हैं, ये जीरो बाय जीरो फॉर्म बनेगी, आप चेक करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी h टेंड्स टू जीरो अप्लाई नहीं कर रही। तो यहाँ स्टूडेंट्स मैं यहाँ ये जो टू है न्यूमरेटर में टू, मैं यहाँ से हटा के इसको डिनोमिनेटर में ले रही हूँ, एक ही बात है। आप इसको यहाँ वापस भी लेके जा सकते हैं, न्यूमरेटर में इंटू टू ही आ जाएगा।
तो यहाँ पर आप देखिए स्टूडेंट, साइन एंगल, साइन का यहाँ एंगल क्या है h/2 बाय सेम एंगल, साइन एंगल बाय एंगल एंड एंगल टेंड्स टू जीरो। ये आपने लिमिट के टॉपिक में पढ़ा है एक्सरसाइज 13.1 में, साइन एंगल बाय एंगल, एंगल टेंड्स टू जीरो, इसकी वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स 1। यानी कि मैं आपको ये रिमाइंड करा देती हूँ इस तरह से, साइन h/h और h टेंड्स टू जीरो, इसकी वैल्यू आप क्या लेते हैं 1। तो यहाँ स्टूडेंट्स आप देखिए साइन एंगल बाय एंगल, एंगल टेंड्स टू जीरो, तो ये आपके पास बन गया 1। ये 1 बनने के बाद अब आप यहाँ पर h टेंड्स टू जीरो अप्लाई कर दें, ये साइन 2x प्लस h है, यहाँ पर आप h की वैल्यू 0 लेंगे तो आपके पास सिर्फ क्या बचेगा, माइनस साइन, यहाँ आप h को 0 लेंगे तो ये 2 कैंसिल, माइनस साइन x, और ये साइन एंगल बाय एंगल, एंगल टेंड्स टू जीरो, तो इसकी वैल्यू क्या बन गई 1। तो सिर्फ आपके पास क्या बचा, माइनस साइन x। तो फंक्शन था cos x और उसका डेरिवेटिव आपके पास क्या आ गया, माइनस साइन x। तो इस तरह से cos x का डेरिवेटिव हमने प्रूव कर दिया कि क्या होता है, माइनस साइन x। अब स्टूडेंट्स मैं आपको आगे बताती हूँ टेंजेंट x का डेरिवेटिव। टेंजेंट x का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x किस तरह से आया ये हम प्रूव करेंगे। साइन x का डेरिवेटिव क्या रहेगा, cos x, वो भी आप इसी वे से प्रूव कर सकते हैं। एक ही तरीका है स्टूडेंट्स, फर्स्ट प्रिंसिपल रूल, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो अप्लाई फर्स्ट प्रिंसिपल रूल और आप डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी मैं फंक्शन ले रही हूँ टेंजेंट x, fx इज इक्वल टू टेंजेंट x, और टेंजेंट x का डेरिवेटिव मैंने यहाँ पर क्या नोट किया स्टूडेंट, सीकेंट स्क्वायर x। तो अब मैं ये प्रूफ कर रही हूँ कि किस तरह से सीकेंट स्क्वायर x इसका डेरिवेटिव बना। तो f फंक्शन इज टेंजेंट x, f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो, क्या फॉर्मूला है, f ऑफ x प्लस h। तो f ऑफ x प्लस h है तो आप क्या अप्लाई करेंगे, टेंजेंट x प्लस h माइनस f ऑफ x आपका क्या बन जाएगा, टेंजेंट x बाय h। तो ये आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो इज इन f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बाय h। तो अभी यहाँ पर आप वही बात स्टूडेंट्स, यहाँ पर टेंड्स टू जीरो, h की वैल्यू 0 लेते हैं तो आप देखेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों आपके क्या बन जाएंगे, 0/0। तो दिस इज इनडिटरमिनेंट फॉर्म, तो मैं यहाँ अभी h टेंड्स टू जीरो अप्लाई नहीं करूंगी स्टूडेंट्स, मैं पहले इसको सिंप्लीफाई करूंगी। तो मैं यहाँ पर इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर रही हूँ, साइन एक्स प्लस एच बाय, टेंजेंट को आप साइन बाय कोस लिख सकते हैं और टेंजेंट एक्स को साइन एक्स बाय कोस एक्स अपॉन एच। अब यहाँ मैं ये सब्ट्रैक्ट करना है, एलसीएम ले रही हूँ, एलसीएम आपका बनेगा कोस एक्स प्लस एच इंटू कोस एक्स। तो ये एलसीएम रहा तो ये आपके पास बन जाएगा साइन एक्स प्लस एच इंटू कोस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कोस एक्स प्लस एच। तो ये हमने सब्ट्रैक्ट किया और बाय में जो एच है ये मैंने यहाँ ले लिया। स्टूडेंट्स आप देखिए ये मैंने सब्ट्रैक्ट किया है, टेकिंग एलसीएम कोस एक्स प्लस एच कोस एक्स, तो साइन एक्स प्लस एच इंटू कोस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कोस एक्स प्लस एच, और जो ये एच है ये आपके पास ये रहा। तो यहाँ अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो ये फॉर्मूला है आपके पास साइन ए माइनस बी का, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है मैं यहाँ पर आपको रिमाइंड कराती हूँ, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो ये साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, तो ये आपके पास क्या बन गया, साइन ए माइनस बी। तो यानी कि साइन ए तो हो गया आपके पास एक्स प्लस एच और माइनस बी, बी हो गया एक्स। साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, तो ये आपके पास बन गया साइन ए माइनस बी, साइन ए और माइनस बी। अब आप यहाँ देख सकते हैं एक्स कैंसिल, साइन एच अपॉन
कोस एक्स प्लस एच, कोस एक्स इंटू एच। अब स्टूडेंट्स आप फिर से ऑब्जर्व करें, ये साइन का एंगल है एच और ये भी है एच, तो साइन एंगल बाय एंगल, साइन एंगल बाय एंगल और एंगल टेंड्स टू जीरो, ये वैल्यू आपकी क्या बन जाएगी 1। साइन एंगल बाय एंगल, एंगल टेंड्स टू जीरो, ये बन गया आपके पास 1। तो आप क्या मिला आपको अब यहाँ पर साइन एंगल बाय एंगल, एंगल टेंड्स टू जीरो, दिस बिकम 1। और ये h की वैल्यू आप यहाँ 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, यू गेट cos x और इंटू कोस एक्स। ये cos x कहाँ से आया, मैंने यहाँ पर h 0 ले लिया, तो cos x इंटू कोस एक्स, तो 1 बाय कोस स्क्वायर एक्स और 1 बाय कोस स्क्वायर दैट इज सीकेंड स्क्वायर एक्स। तो इस तरह से हमने प्रूव किया कि टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट्स, सीकेंड स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर भी मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज की है, साइन ए माइनस बी की साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी दैट इज साइन ए माइनस बी। तो ये आपका टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव हो गया सीकेंड स्क्वायर एक्स। अब स्टूडेंट्स मैं आपको बताती हूँ कि सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव किस तरह से आएगा। सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव मैंने क्या नोट किया है, सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स, तो वो भी हम इसी तरीके से ही प्रूव कर सकते हैं बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल रूल। तो फंक्शन हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर, सीकेंट एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू सीकेंट एक्स, और हमें इस सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, डेरिवेटिव इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो एक्स को आप रिप्लेस कर देंगे एक्स प्लस एच से, जस्ट माइनस एफ ऑफ एक्स, डेरिवेटिव का फर्स्ट प्रिंसिपल रूल अप्लाई कीजिए बाय एच। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाय एच। अब आप यहाँ पर डायरेक्टली जीरो पुट करेंगे तो फिर आपके पास कैसी फॉर्म आ जाएगी, जीरो बाय जीरो। इफ यू पुट एच जीरो यू गेट जीरो बाय जीरो फॉर्म। तो यहाँ मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगी, सीकेंट को कोस में चेंज कर देंगे, सीकेंट एक्स इज 1 बाय कॉस एक्स और ये भी 1 बाय कॉस एक्स हो गया अपॉन एच। उसके बाद हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने के लिए एलसीएम लेंगे स्टूडेंट्स, कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स, तो ये हमारे पास कॉस एक्स हुआ माइनस कॉस एक्स प्लस एच, और जो ये एच है ये आप यहाँ ले लेंगे क्योंकि एच बाय 1 है तो वो 1 बाय एच ही हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपके पास एच। तो ये इसके बाद यहाँ पर हमारे पास फिर फॉर्मूला अप्लाई होगा cos c माइनस cos t का। किस लिए अप्लाई कर रही हूँ मैं यहाँ पर फॉर्मूला, क्योंकि अगर आप यहाँ पर डायरेक्टली h की वैल्यू जीरो लेंगे तो ये क्या बन जाएगी आपके पास, जीरो बाय जीरो फॉर्म। आप लेके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पर h को जीरो लेते हैं तो जीरो बाय जीरो फॉर्म बनेगी। तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ cos c माइनस cos d का माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। तो ये हमारे पास x कैंसिल हो गया, लिमिट h टेंड्स टू जीरो माइनस 2 साइन x प्लस एक्स 2x प्लस एच अपॉन 2, और ये हमारे पास साइन माइनस h बाई 2 डिवाइड बाय cos x प्लस एच cos x इंटू एच। अब स्टूडेंट्स आप ये देखिए, ये साइन का क्या है, एंगल माइनस एच बाई टू, साइन एंगल बाय एंगल बना रही हूं मैं यहाँ पर। तो ये जो माइनस टू है यहाँ पर माइनस टू, इस माइनस टू को मैं यहाँ से रब कर रही हूँ, आप क्या करेंगे माइनस टू को यहाँ ले सकते हैं, एक ही बात है स्टूडेंट्स, ये माइनस टू मल्टीप्लाई में ही जाएगा। तो ये आपके पास क्या बन गया, साइन एंगल बाय एंगल, एंगल टेंड्स टू जीरो। तो ये वैल्यू आपकी क्या बन गई, साइन एंगल बाय एंगल, साइन का एंगल माइनस एच बाई टू है अपॉन यही सेम एंगल है माइनस एच बाई टू और एच टेंड्स टू जीरो, तो ये आपके पास बन गया, ये 1 बन गया। तो बाकी जो बचा उसमें आप एच टेंड्स टू जीरो लीजिए, यहाँ पे एच टेंड्स टू जीरो लेते हैं तो ये आपके पास सिर्फ साइन एक्स रहेगा, और डिनोमिनेटर में एच टेंड्स टू जीरो लेते हो तो ये बन जाएगा कोस एक्स, ये भी कोस एक्स, तो ये कोस स्क्वायर एक्स। तो क्या बन गया हमारे पास, साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स,
और साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, साइन एक्स बाय कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर है तो कोस एक्स इंटू कोस एक्स, और ये क्या बन गया आपके पास टेंजेंट एक्स, और ये 1/cos x दैट इज सेकेंट एक्स। तो ये आपके पास क्या फॉर्म बन गई, टेंजेंट एक्स इंटू सेकेंट एक्स। तो ये इस तरह से हमने सेकेंट एक्स हमारे पास फंक्शन था और उसका डेरिवेटिव फाइंड किया तो क्या आया, टेंजेंट एक्स इंटू सेकेंट एक्स, साइन एक्स बाय कोस एक्स टेंजेंट एक्स और 1/cos x सेकेंट एक्स। तो इस तरह से बाकी जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जैसे कि कॉसिकेंट एक्स और कॉट एक्स, उनका डेरिवेटिव भी हम इसी तरीके से ही प्रूफ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये 6 फॉर्मूलाज हो गए आपके लिए एक तरह से, जो कि आपको लर्न भी होने चाहिए। जैसे आपने लर्न किया एक्स रेज टू पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता है, उस तरह से ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव भी लर्न होना चाहिए। आप डायरेक्टली इन फॉर्मूलाज को क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। अगर दे रखा है कि फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से फाइंड करो तो आपको ये फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से ही फाइंड आउट करके दिखाना पड़ेगा। अदरवाइज आपसे मैं यूं ही पूछूं कि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, दैट इज कोस एक्स, आप सिंपली कह सकते हैं। आपको वहां फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से ऑलवेज करने की नीड नहीं है। जब आपको ये गिवन होगा प्रूव दैट डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कोस एक्स, तो वहां प्रूफ करने का मेथड सिर्फ यही रहेगा कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स कैसे प्रूव करोगे, बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल रूल। वरना तो आपको ये फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। आप डायरेक्टली क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हैं कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है या कॉस का माइनस साइन। तो स्टूडेंट्स अब मैं आपको क्वेश्चंस बता देती हूँ कि किस टाइप से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 13.2 में क्वेश्चन नंबर 10 और 11 जो है, एक्सरसाइज 13.2 की बात कर रही हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ही डेरिवेटिव है। क्वेश्चन नंबर 10 में तो आपको ये प्रूफ करना, फाइंड आउट करना है कोस एक्स का डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, और क्वेश्चन नंबर 11 में आपको कुछ ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए हुए हैं। मैं एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 11 आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि किस टाइप से क्वेश्चन गिवन है। जैसे आपको ये फंक्शन दे दिया 5 sin x प्लस टेंजेंट x प्लस 2, फाइंड द डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो यहाँ पर आपको कोई फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से फाइंड आउट नहीं करना, सिंपली आपको इसका डेरिवेटिव बताना है। ये फंक्शन है एफ एक्स, तो डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव आपको पता ही है कि क्या होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स। अभी मैंने आपको प्रूफ भी कराया और बोला भी है कि आपको लर्न करने होंगे। टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। तो ये टर्म खत्म। तो इस तरह से हमारे पास इस फंक्शन का डेरिवेटिव बन गया। अब जैसे एक और एग्जांपल लेती हूँ मैं, अगर हमारे पास फंक्शन ये है साइन एक्स इंटू कोस एक्स, तो इसका डेरिवेटिव आप कैसे करेंगे, साइन एक्स इंटू कोस एक्स का। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल लगेगा, u इंटू वी रूल या फिर प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल मैंने आपको बताया है कि कब लगता है, जब टू फंक्शंस की प्रोडक्ट हो। तो अब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, प्रोडक्ट रूल आपको लर्न होना चाहिए। क्या है प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, तो इसके आगे मैंने लगा दिया d बाय डी एक्स, मतलब कोस एक्स का डेरिवेटिव, फिर प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन d बाय डी एक्स साइन एक्स। अब आप क्या करेंगे, कोस एक्स का डेरिवेटिव, कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, और अब आप क्या करेंगे यहाँ पर साइन एक्स का डेरिवेटिव, ये क्या होता है कोस एक्स। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बना, माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, या फिर स्टूडेंट्स आप इसको कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यहाँ पर यूज हो रही है, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स दैट इज कोस 2x। तो इसका डेरिवेटिव आपके पास ये बन गया। तो इस तरह से हम प्रोडक्ट रूल के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन होंगे, जैसे यहाँ पर टू फंक्शन की प्रोडक्ट हो गई तो हमने डायरेक्टली प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया। ऐसे ही कोशेंट रूल भी हो सकता है, यानी कि इस टाइप से भी फंक्शन हो सकता है, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स बाय 1 प्लस कोस एक्स। तो इसका डेरिवेटिव हम किस तरह से करेंगे, कोशेंट रूल से।
तो स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव के जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11 आप सॉल्व कीजिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ही डेरिवेटिव है उसमें फुली। नेक्स्ट और आप मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है चैप्टर 13 की मिसलेनियस एक्सरसाइज वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं।